आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। अपने चैतन्य वस्तु को जानने के लिए ही तीर्थंकर का उपदेश होता है। तीर्थंकर के उपदेश में और उनके जीवन में बस एक ही चीज़ मुख्य होती है कि हम अपनी वस्तु को जाने और उसमें रमें। तीर्थंकरों ने कभी धनवान होने का, ऐश्वर्यवान होने का उपदेश दिया ही नहीं। उनका उपदेश ये था कि अपनी वस्तु को जानो और उसमें रहो। ये उपदेश तीर्थंकरों का। और उस शासन कहाँ से तीर्थंकरों से आता हुआ अभी हमारे को करीब 2500 साल बाद मिला है। तो हम देख रहे हैं कि इस शासन में किसी को ही अपनी वस्तु की महिमा और उसको जानने की जिज्ञासा ही नहीं है। और वो शासन जैसे जैसे आगे शासन बढ़ता गया तो उसमें क्रिया जोड़नी पड़ी, क्योंकि ये जीव बहुत ही भटक रहा था, बहुत भटक चुका था। हमने इतिहास में देखा है कि भारत पर इतने अटैक हुए तो पूरा जिन शासन ही गायब हो गया था कितनी ही बार। तो वो उन लोगों को वापस जोड़ने के लिए अलग अलग क्रिया का उपदेश दिया गया और ये भ्रांति क्रिएट हो गई लोगों की क्रिया करना ही जैन धर्म है। क्योंकि रोज़ प्रतिदिन देव दर्शन करो, पूजन करो, प्रक्षाल करो, समझे। अनछना पानी नहीं पीना है, रात्रि भोजन त्याग करना है, दोपहर दर्शन नहीं खाना है, यही जैनिज़्म है। या फिर दीक्षा ले लो, है ना, नग्न हो जाओ, अणुव्रत पालन करो, महाव्रत पालन करो, यही जैन धर्म है। इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल रखो, है ना, यही जैन धर्म। सोचो इस पूरे इसमें मैं स्वयं को जानूँ, ये वाली चीज़ ही नहीं रहती, क्योंकि ये सब करते हुए दिख रहे हैं हमारे को लोग बहुत सारे। कुछ लोग फिर इसमें जुड़ गए कि इसमें स्वाध्याय करो, सीखो, सिखाओ, संस्था बनाओ, समझ रहे, सबको समझाओ। परंतु ये इस शासन में स्वयं की सत्ता, वस्तु जानने वाला काम वो भी फीका ही है अभी भी। जबकि प्रतिमा साक्षात वही बोलती है, दूसरा कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। अपने ज्ञान से अपना अनुभव करो, इससे तो स्पष्ट उपदेश है। अपने ज्ञान से अपने आप को जानो, एक बार जानोगे तो निहाल हो जाओगे, क्योंकि वस्तु इतनी महान मिल जाएगी, कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, जीवन भर अनंत काल तक। कुछ भी करके एक बार खुद को जानो। बोलो क्या अमरचंद जी क्या कहते, मर पच करके भी, और कि एक बार अपने आत्मा का कौतूहली बन जा कि मैं हूँ कौन। आत्मा का मतलब मैं कौन हूँ, कौतूहल क्रिएट कर। मुझे एक बार, बस एक बार अपना कौतूहल बन कि मैं अपने आप को जानूँगा मैं हूँ कौन, और उस कौतूहल से स्वयं को एक बार जान ले और हमेशा के लिए निहाल हो जा। तो ये स्वयं को जानने के लिए ही जिन शासन है, तीर्थंकर के उपदेश वो थे। तो ये जो जिन वाणी हमारे तक पहुँची है, तीर्थंकरों की वाणी यहाँ तक पहुँची है, ये स्वयं को जानने के लिए थी। हम ये पढ़ रहे हैं और हम स्वयं को नहीं जान रहे तो हम मिस कर गए कंसेप्ट को, समझ में आएगी नहीं, वो मूल धारा को मिस कर गए हम प्रयोजन से ही दृष्टि हट गई हमारी, और हम पढ़ने में तो बहुत एक्सपर्ट हो गए और इससे आत्मानुभूति करने में बिल्कुल ज़ीरो हो गए। तो ये सब श्रृंखला टूट रही है। हमने बताया पढ़ना सुनना क्या है, बताओ भला क्या है पढ़ना सुनना, बताओ क्या है पढ़ना सुनना, बोलो क्या है ये पढ़ना सुनना। अब जो चैप्टर चल रहा है उसके अनुसार बोलो। हाँ, राग नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों कहा गया कि पढ़ो और सुनो, ये प्रश्न है हमारा, क्यों कहा गया, बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं अब जो बोल रहे हो सही है, लेकिन मैं जो एंगल पूछना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं पाए। देखो ये चाहते थे वो कि आपके पास खुला हुआ ज्ञान है और आपको इंद्रिय प्राप्त है, बराबर है। खुला हुआ ज्ञान आत्मा वाला पार्ट, और इंद्रिय मिल गई वो शरीर वाला पार्ट, है ना। और इस इंद्रियों को यूज़ करके आप पूरी दुनिया को जान ही रहे हो, है कि नहीं।
विषयों में तो लगे हुए दिन रात हम। तो इन इंद्रियों के माध्यम से हम आत्मा नाम की वस्तु जाने, कैसे? इंद्रियों से, यानी पढ़ना और सुनना। बोलो, ये था कि आपके मति ज्ञान में आत्मा नाम का विषय आए। समझा कि नहीं समझा? समूह शरण में भी क्यों गए हम? प्रश्न है मेरा, बताओ। समूह शरण में क्यों जाते हैं? मंदिर में देव दर्शन करने क्यों आते हैं? मुनिराज के दर्शन के लिए क्यों जाते हैं? बताओ बताओ, इसको एक ही है, बताओ। मति ज्ञान का विषय बनाने के लिए, हाँ या नहीं? जब दूसरा कुछ होता है, कुछ दूसरा लॉजिक है। समूह शरण में जाने का लॉजिक क्या था, बताओ। क्या चाह रहे थे हम? दिव्य ध्वनि सुनने को गए, मतलब क्या करने लगे हो गया? अपने पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कान इंद्रिय या कर्ण इंद्रिय या फिर नेत्र इंद्रिय का प्रयोग करके जिनेंद्र भगवान को देखना या सुनना, यानी मति ज्ञान का विषय बनाना, बराबर। और मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान का विषय बनाना, हाँ या नहीं? सुनने का अर्थ क्या? कितने बार दृष्टांत दिया है कि बच्चे को बोला पानी ला कर दे, तो वो ला कर देता नहीं, सुनता तो है पर नहीं सुनता। ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का डिफरेंस होता है कि हम भगवान जी को देखे तो सही, देखे हमने समूह शरण में, ऐसे ही थे ना बैठे हुए, सेम ऐसे ही पोजीशन थी। और समझ लीजिए वो दिव्य ध्वनि खिल रही थी, दिव्य ध्वनि कान पर भी पड़ रही थी, तो मति ज्ञान का विषय बना के नहीं बना, उसको शुद्ध ज्ञान में हम नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। उससे आपको क्या लग रहा है? समूह शरण में जैसी प्रतिमा थी, सेम टू है, यहाँ पर क्या चेंज है? नहीं, वहाँ पे ओरिजिनल वाले थे, ये भी ओरिजिनल वाले थे। कैसी बात है, ये ओरिजिनल नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा करी ना हमने, ये ओरिजिनल ही है, और ओरिजिनल देखो तो गड़बड़ कर दोगे। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी तो ओरिजिनल नहीं देख रहा। हमने वो जयपुर से लाए वाली प्रतिमा थोड़ी बोली इनके दर्शन का, समझ में गए? हमने तो अब प्राण प्रतिष्ठा करके बताया, तो ये भी ओरिजिनल, तो ये भी तो सेम है। तो मध्य ज्ञान का विषय बनाया इनको, तो शुद्ध ज्ञान का विषय क्यों नहीं बनाया इनको? और दिव्य ध्वनि क्या है? वही समूह शरण में बोली गई, सुनी गई वाली वाणी तो है ही, और कुछ और है क्या? इसको मध्य ज्ञान का विषय बना रहे हैं हम। सोचो, हम जित स्वाध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, तो क्या कर रहे हैं अपने? बताओ, मध्य ज्ञान का विषय बना, फिर शुद्ध ज्ञान का विषय क्यों नहीं बनाया? श्रीमती ज्ञानता का विषय क्यों बना के रखा हमने इसको? काय के लिए था? स्वयं को जानने के लिए था। तो कितने बातें सुन ली हमने, आत्मा आत्मा ऐसी होती है, वो दिक्कत हो गई। आत्मा मतलब हमें आत्मा लगा अंदर एक आत्मा है और उसको हमें को जानना है, समझे कि नहीं? मेरी आत्मा को मुझे जानना है, ऐसा लगता है हमारे को, समझ में कि नहीं? मेरे पास एक आत्मा भी है, समझ में कि नहीं? ऐसा समझ लें, सेकंड और एंटिटी, ठीक है। तो आत्मा को जानने वाली, ये आत्मा को समझाने वाली वाणी है। किसी भी आत्मा को समझाती है, अपने वस्तु को समझाती है। इस समझाने वाली वस्तु को मध्य ज्ञान का विषय बनाकर हमें शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं बनाया, समझ में? तो शुद्ध ज्ञान में मुख्यतः से प्रयोग होता है, बोलो, मन का, समझ में? केंद्र का प्रयोग होता है मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में मन का उपयोग होता है। तो उस मन की और उस शुद्ध ज्ञान की ऐसी ज़बरदस्त कला है मना, कि जिसको वो प्रत्यक्ष ना देख सके उसको भी वो जान लेता है। क्या कहा? ध्यान से सुनना, कुछ अलग बात है। जिसको वो प्रत्यक्ष ना देख सके उसको भी जानने की शक्ति है इसमें, उस श्रुत ज्ञान में, उस मन के माध्यम से। ऐसा कैसे संभव है? जिसको प्रत्यक्ष भी नहीं देखा उसको भी जान लिए। दृष्टांत तो हमने दिया ही था, हमने देखा किसको? धुएं को। और ज्ञान काहे का हुआ ये बताओ? अग्नि का। तो बताओ, प्रत्यक्ष देखा नहीं है, अग्नि देखी ही नहीं, और फिर ज्ञान हो रहा है उसका। तो ये किसने किया ज्ञान? पता है आपको? शुद्ध ज्ञान यूज़ किया है वहाँ पर, आपने मन का प्रयोग किया है। वो हमें को क्या हो गया, रोज़ यूज टू हो गए ना उसको, तो हमको लगता है नहीं कि हमने मन का प्रयोग किया और शुद्ध ज्ञान यूज़ किया। देखा हमने, बोलो, मध्य ज्ञान का विषय वर्ण गुण दिखा हमारे को, धुआं काला काला, बराबर। अब दिख रहा है, हो गया देखना, वो दिखा काला कलर, समझा क्या कि ये धुआं है, तो ये भी शुद्ध ज्ञान है, याद रखना। यहाँ पर भी शुद्ध ज्ञान हुआ है, ऐसा मैं तो उसे मोटे मोटे दृष्टांत दे रहा हूँ। और फिर धुआं है तो अग्नि जल रही है वहाँ पे, कुछ तो भी आग लग गई भैया वहाँ पे, तो ये भी शुद्ध ज्ञान ही तो कर रहा है। और बता, बिना अग्नि का दीदार हुए, बिना अग्नि का समक्ष हुए, हमारे को जब वो अग्नि अच्छे से समझ में आ रही है, मतलब कोई शंका नहीं रह रही हमारे को। कोई शंका है क्या
कि अग्नि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसी कोई शंका है हमारे को? नहीं, अग्नि नहीं रहेंगी, नहीं भी चांसेस है कि नहीं भी हो अग्नि। और धुआं कहाँ से आ रहा, इतना सारा वो भी, समझ में है कि नहीं? तो ये वो फटाकों का मार्केट जल गया, तो वो दूर दूर से आग दिख रही थी, समझ में है कि नहीं? तो धुआं दिख रहा था, आपको श्योर था ना कहीं ना कुछ तो भी हुआ, गड़बड़, बहुत डेंजर कुछ हुआ है। पटाखों का आग लग गई थी, 2 साल पहले की बात होगी शायद, पूरे मार्केट को आग लग गई थी, है ना? तो दूर दूर से दिख रही थी फ्लेम्स और धुआं, है ना? मुझे कहाँ से देखा तो मुझे याद नहीं, पर मैंने देखे थे धुआं, तो मैं धुआं कुछ तो हुआ है। फिर पूछे तो मालूम पड़ा कि वो पटाखों के मार्केट को ही लग गया। तो मुझे बताओ, तो धुआं दिखा तो आग समझ में आई कि नहीं आई? तो मुझे बताओ, फिर ये कला जो है आपके पास, क्या कि एक चीज़ देखने पर दूसरी चीज़ समझने की, समझ में है कि नहीं? एक देखने का एक और समझने का एक, बस वही तो करना है। बस ये क्या है, ये वो धुआं जैसा है, ये जिनवानी पूरी। और जिनवानी वर्णन किसका कर रही है? एक वस्तु का। कौन सी वस्तु? जो मैं हूँ। तो बस उस वस्तु, जो जिनवानी सुनने की और देखने का क्या था? अपनी वस्तु। तो हमने इसी वो लिंक तोड़ दी है, क्या कि वो जिनवानी सुनने की और आत्मी वस्तु देखने का, ये लिंक तोड़ दी हमने। जिनवानी सुनने की इतना ही हमने लक्ष्य बना दिया। हमेशा बोला था ना, रास्ते को मंजिल मत मानो, समझे कि नहीं? और दृष्टांत भी जाते हैं, हमने दिखाया जो चांद देख किस पर आए? उंगली को। चांद इधर नहीं बेटा, वो ऊपर दिखा रहे, वो चांद है, समझ में आया क्या? तो ये जिनवानी जो है वो क्या है? ये भी उंगली है, ये दिखा रही है आत्मा को। तुम देख किसको रहे हैं? जिनवानी को। ऐसा एक वचन बताओ जिनवानी का जो आत्मा ना दर्शाता हो। मैं आपको बताऊं, एक वचन ला के बता देना मुझे, चाहे कोई अनुयोग करावा, कोई भी। तो ये हर एक समय इशारा हो रहा है भीतर की ओर, अपनी वस्तु की ओर। और हम ये पढ़ते हुए अपने आप को नहीं जान रहे, तो हमने ये श्रृंखला तोड़ी है। और ये हमने ये जो श्रृंखला थी, काय की श्रृंखला थी? समोशरण हो चाहे क्या था कि ये भव्य जीव जो स्वयं ज्ञान लब्धि वाले हैं, समझ में आया क्या? कौन आए थे? देव आए थे, तिर्यंच आए थे और मनुष्य आए थे। तिर्यंच में कौन आए थे? एक इंद्र दो इंद्रिय वाले भी आए थे कि नहीं? बोलो आप। देव आए, संगी पंचेंद्रिय वाले तिर्यंच आए और मनुष्य आए। मतलब कौन आए? संगी पंचेंद्रिय वाले, शरीर वाले, स्वयं खुले वाले ऐसे जीव आए। हाँ या नहीं? 3 गति के जीव आए कि नहीं? जीव आए, आप समझना थोड़ा और इजी करो उसको। खुले हुए ज्ञान वाले जीव आए वहां पर, उनके साथ संगी पंचेंद्रिय वाले शरीर भी था, समझे कि नहीं? उन खुले हुए ज्ञान वाले जीवों ने क्या किया? इंद्रिय का प्रयोग किया, क्योंकि उनके पास ज्ञान वीक थे, केवल ज्ञान नहीं उनके पास। उन्होंने अपने ज्ञान को इंद्रिय द्वार से जाकर तीर्थंकर की मुद्रा भी देखी और कान माध्यम से उन्होंने उनकी दिव्य ध्वनि सुनी, मतलब मति ज्ञान का विषय बनाया। हाँ या नहीं? वही जीवों ने। और फिर उनमें से कुछ ने उस मति ज्ञान से जो उपदेश सुना था या मुद्रा देखी थी, उसका ही श्रुत ज्ञान प्रयोग करके कि ये ऐसे कोई जीव ऐसा सर्वज्ञ बन सकता है, तो मैं भी तो एक जीव हूँ, तो मैं भी तो बन सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता? समझे कि नहीं? एक केवल ज्ञानी बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? क्या अलग है मेरे मन में? ऐसा कोई विचार करने लगे, और कैसे कर रहे हो? तो आत्मा में नहीं, तो मैं इधर जाने से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है शायद, समझ में आया कि नहीं? यानी इधर से केवल ज्ञान आता है, अंदर से। ऐसा कोई समझे तो फिर उसने वो प्रयोग करके देखा, समझ में आ गया किसी ने, तो हो गए कितने सम्मित दृष्टि हो गए, कितने केवल ज्ञानी हो गए, समोशरण में केवल ज्ञानी हो जा रहे। समझे कि नहीं समझे? तो क्या हुआ? मति ज्ञान का जो विषय बनाया था उसको शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट किया गया। तो ये श्रृंखला क्या है? पूरी जिनवान, याद रखना मैं को दो, जितने मंदिर बनाए गए क्या के, जितनी प्रतिमा जहाँ जहाँ पर, कोपाचल पर्वत हो, एलोरा हो, जितनी प्रतिमा जहाँ जहाँ कोरी गई, क्या चाह रही थी? बताओ, क्यों कोरी गई वो प्रतिमाएं? क्यों इतना, क्यों 52 गज जितनी प्रतिमा, श्रवण बेलगोला, और बताओ कितने बड़े बड़े 108 फीट की हो गई। ये इतनी बड़े बड़े प्रतिमाएं बनाने का क्या उद्देश्य है? सिर्फ एक उद्देश्य जो मैं बता रहा हूँ कि आप ये जो भी आएंगे खुले हुए ज्ञान वाले, स्वयं लब्धि वाले, संगी पंचेंद्रिय के शरीर वाले, वो इस मुद्रा को मध्य ज्ञान का विषय बनाए और इससे शुद्ध ज्ञान माध्यम से वो पूरा समझ जाएंगे कि सुखी कैसे होते हैं, मुक्त कैसे होते हैं। समझ में आएगा नहीं? कौन सी चीज में से सुख आएगा, कहाँ से आनंद आएगा, समझ में आएगा नहीं? एक मुद्रा में वो सब कुछ समझ जाएंगे,
यदि कोई मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का सही प्रयोग करे तो सोचो उन्होंने काय के लिए बनाए और उस शासन में हम आ गए और हमारे को कुछ नहीं समझ रहा, मुद्रा सामने रहकर भी। हमने इतने बार बोला मुनिराज का क्या करना पड़ता है पता है आपको? मुनिराज के दर्शन करते हैं, पता सुना है? जिसे प्रतिमा के दर्शन, मुनिराज के भी दर्शन होते हैं। उपदेश सुने ना सुने तो भी चलेगा। मैं आपको बताऊं, अधिकांश मुनिराज उपदेश देते ही नहीं थे, लेकिन लोग मति ज्ञान का विषय बनाकर शुद्ध ज्ञान कर लेते थे। क्या कि यार इन्होंने राजपाट छोड़ा क्यों होगा, क्या कमी थी इनके पास, कैसी कैसी सुंदर रानियां थी, कितना वैभव था, क्यों छोड़े इन्होंने? तो ये शुद्ध ज्ञान प्रयोग करके समझा था कुछ तो भी मिस्चिफ, कुछ तो भी मिस्ट्री है इसके अंदर, समझ में कि नहीं? कि यार कुछ अलग चीज़, कुछ गजब की चीज़ चाह रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ मिलने वाली इनको, इससे भी बेटर। इतना कैलकुलेशन तो आ जाना चाहिए था। तो वो देखकर ही समझ में आ जाता था कि उनको डर क्यों नहीं लग रहा जंगलों में। ये पहाड़ पर करते क्या, रात को क्या करते होंगे अंधेरे में इतने? तो ये जो विचार करे तो दर्शन से ही बहुत कुछ समझ जाता था। इशारों के बोलते समझदार को इशारा काफी, वो क्या अर्थ है इसका? समझदार को इशारा काफी मतलब इशारा काय का विषय बनता है? मति ज्ञान का। और समझदार काय से बना गया? जो मति ज्ञान को श्रुत ज्ञान यूज किया तो समझदार हुआ। मतलब जो श्रुत ज्ञान यूज करता है वह समझदार होता है। मति ज्ञान का विषय सोचो, मति ज्ञान का विषय ये एक इंद्रिय भी बना लेते हैं, समझ में आया कि नहीं? शुद्ध ज्ञान भी है वहाँ पे आंशिक, लेकिन वो वैसा वाला नहीं जो संगी कर पाते हैं। हित अहित का विचार करने की क्षमता वो संगी पंचेंद्रियत्व होता है। समझ रहे क्या इंपॉर्टेंट बात है ये? हित अहित का विचार करने की क्षमता वो संगी पंचेंद्रियत्व है। तो ये श्रृंखला में जिन्होंने प्रतिमा विराजमान करी और जिनवानी को सिक्योर रखा, कितनी मेहनत करी, क्या क्या हुआ आपको पता है सब। जिनवानी को सिक्योर रखा, तो जिनवानी क्या विषय है, किसका विषय है? बोलो, मति श्रुत ज्ञान का विषय। अब ये पढ़कर क्या होना चाहिए था? वही श्रुत ज्ञान का प्रयोग करके अपनी निधि, अपनी वस्तु, अपनी सत्ता, अनंत गुणात्मक सत्ता वो समझ में आनी चाहिए थी। हमने इस श्रृंखला में गड़बड़ क्या कर दी है बोलो? हमने भगवान जी को भी मति ज्ञान का विषय बना के रख दिया और जिनवानी को भी, बस वे श्रुत ज्ञान तक हम पहुंच ही नहीं रहे। कहाँ बताओ? बिटवीन द लाइन्स पढ़नी रहती है हमेशा। लिखने वाला शब्दों के बीच में एक थीम छोड़कर जाता है, एक मैसेज छोड़कर जाता है। वो मैसेज निकालना इज इक्वल टू ब्रिलियंस, समझे कि नहीं? अब ये जो लिखे गए हैं वो हम बोल रहे हैं यहाँ पर ये लिखा, वहाँ पर वो लिखा है। बिटवीन द लाइन्स पढ़ते आया कि तुझे कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मुझे तो आपको बताओ, भगवान जी को देखो और मैसेज निकालने का प्रयत्न करो। वो बोल रहे कि एक महान सत्ता है अंदर, उसका अनुभव करने पर, उसके अंदर रमने पर अनंत सुख प्राप्त होता है। इतना तो मैसेज बता ही रहे हो। हमारे को बिटवीन द लाइन्स या फिर मैसेज निकालते नहीं आता है। आपको तो डिकोडिंग बोलते हैं इसको, या फिर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं हम इन कोडिंग को। ये कोडिंग है, वो कोडिंग है। मुनिराज का जीवन कोडिंग है, समझे कि नहीं? कोड को डिकोड नहीं कर पा रहे, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, और इंटरप्रेट कर रहे तो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। कि वो बोल रहे हैं ये करो तो पुण्य मिलेगा, पुण्य से बहुत अच्छी संपदा मिलेगी, समझे कि इस टाइप का बहुत पुण्य संचय होता, बहुत शुभ राग होता है, उससे बहुत पुण्य का संचय होता है। तो मिस इंटरप्रेट कर गया। ये जिन शासन पुण्योदय देता ही नहीं है, याद रख लेना। यहाँ पर पुण्य का बंधन होने पर दुख होता है जीवों को, ये वो शासन है ये कि ये क्यों पुण्य का बंध हो गया, क्यों मुझे शुभ राग हो गया, क्यों चक्रवर्ती पद बन गया, क्यों सौधर्म इंद्र का पद बन गया, क्यों 33 सागर तक सर्वा सिद्धि, क्यों? ये वो शासन है यहाँ पर तुम्हारे छुटपुट पुण्य के उदय के लिए तुम आओगे तो तुम जिन शासन से बाहर हो। तुम यहाँ पे तुम मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान का प्रयोग क्या करे? सोचो, जो मांगने को, लौकिक सुख सुविधा मांगने को आया है, वो क्या मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान समझेगा भैया? प्रीतम भैया समझेगा? कि मैं ऐसे समझेगा, बिटवीन द लाइन समझेगा भगवान जी की प्रतिमा में से? हमेशा बोलता हूँ भगवान जी की प्रतिमा देख के क्या समझ में आया? बोलो सिर्फ। तो वो तो समझते ही नहीं कुछ लोग, कुछ नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, जो मांगने के लिए आया है वो तो कुछ समझेंगे नहीं, और जो मांगने के लिए आया है वो तो समझ ले। यहाँ पे देखो, आपके राग से, आपकी भक्ति से भगवान जी तो प्रसन्न होने के नहीं है, क्योंकि वो तो हो गए प्रसन्न जितने होने के थे। अब तू आया किस लिए ये बता?
नहीं फिर यहाँ पे बहुत अच्छे भाव होते हैं, हमारी विशुद्धि बढ़ती है, ये याद रखना। फिर गड़बड़ कर गया तो सिर्फ विशुद्धि मात्र उद्देश्य नहीं है हमारा, बताओ स्वयं की सत्ता पहचान ये उद्देश्य होता है मुझे। मैं आपको बताऊँ, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, लाइन क्यों लिखी गई है? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, समझ में आएगा नहीं? तो यही मतलब सोचो, यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या था हमारा? निज दर्शन। तो सोचो मंदिर में आके भी हमारे को निज दर्शन की प्रेरणा नहीं मिल रही, जिन वाणी क्यों रहती? मिथ्यात्म नाश को ज्ञान, बोलो ज्ञान के प्रकाश को आपा पर भाष को। तो सोचो न हम भगवान जी से निज दर्शन कर पाए और ना इससे आपा पर का श्रद्धान कर पाए, तो हम गड़बड़ कर गए कुछ। तो हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, मेजर मिस्टेक कर रहे हैं और सीवियर मिस्टेक कर रहे हैं। और ये मिस्टेक तोड़ने के लिए तो इतनी से मैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी कितना रिपीटेशन करता हूँ, मैं रोज़ वही बात बोलते रहता हूँ, लेकिन वो समझे तो से हमें कुछ तो हमारे को यहाँ से ये समझ में आया कि हमारे को यहाँ पर खुद को समझना है, ये खुद को समझने के लिए है। और हम खुद को नहीं समझेंगे तो कुछ काम का नहीं है। हम समूह शरण में भी जाके आए हुए, आपको लगता होगा तो बहुत बार वही दिक्कत है हमारी, वो मति ज्ञान के विषय छोड़ बना लेते हैं। मुझे तो दुनिया में कोई तो विषय ऐसा रखते नहीं तो किसी मति ज्ञान का विषय बना लिया हो। वहाँ पर तो पूरा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मतलब पूरी की पूरी विधि यूज करता है वो, कौन सी? स्मृति, प्रत्यय, है ना, तर्क, अनुमान और आगम, वहाँ पे सब कुछ लगाता है और यहाँ पर कुछ नहीं लगाता। ये दिक्कत है इसकी। तो अब समझ में आ रहा है? अब शुद्ध ज्ञान का प्रयोग करना है, ये समझ में आई। शुद्ध ज्ञान में मुख्य कौन रहता है? मन। और मन समझ में आएगा नहीं? मतलब इंद्रियों में 5 इंद्रिय तो यूज नहीं होगी, शुद्ध ज्ञान में मन यूज होगा। तो मन के द्वारा 5 प्रोसेस की जा सकती है, जो हम पढ़े थे कल, शॉर्ट में पढ़े थे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे को वहाँ पर आगम सेवन होता है, फिर हम अनुमान लगाते हैं, फिर उसकी स्मृति भी होती है, प्रत्यय भी होती है, समझ में गई? तर्क लगाते हैं, फिर उसके माध्यम से, तो याद रखना, धुआं देखने पर अग्नि की जैसी क्लैरिटी होती है हमारे ज्ञान में, वैसे ही तर्क अनुमान से भी वैसी ही क्लैरिटी होती है कि मैं आत्मा हूँ। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, दिखा तो कुछ भी नहीं, दिखा तो कहाँ दिखी आत्मा, कहाँ दिखी आत्मा? जैसे अग्नि दिखी कहाँ थी तुम्हारे को? कहाँ दिखी थी? लेकिन अग्नि है, कितना ज्ञान में स्पष्ट है। कोई पूछे कि क्या अग्नि थी क्या? हाँ थी, लगी थी अग्नि, तुमने देखी क्या आंखों से? अरे अग्नि थी भैया, पूरा जल गया था पूरा, तो धुआं आ रहा था, तुमने आंखों से देखी क्या? आंखों से नहीं देखने पर भी पता है हमारे को अग्नि लगी थी वहाँ पर। तो किसी तुमने देखी क्या आत्मा? तुमने देखी क्या आत्मा? हाँ देखी हमने, बोलो कहाँ दिखे तुमको? आत्मा प्रदेश दिखे क्या? नहीं दिखे, लेकिन जो हमारे को आनंद आया, जो ज्ञान की पर्याय दिखी, इससे तो दिखता ही ना वो आत्मा है वहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं, हमने बोल क्या है ना, वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है ना वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है तो विषय परोक्ष का ही। तो परोक्ष में कौन सा? तो आगम और अनुमान 2 वर्ड तो दिए थे वहाँ पे, फिर बाद में तीनों भी यूज करे। समझ में आ रहा है ना? 345 निकालो। अच्छा वो पहला पैराग्राफ अपन अच्छे से पढ़ेगा। 46 सॉरी 346 का पहला करें। देखो यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। देखा है? आगम अनुमानादिक से अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से, समझ में, आत्मा का अनुभव होता है। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है, उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है। तो जैनागम क्या थे? मति ज्ञान के विषय थे, बराबर है? वो पढ़ने का, सुनने का, देखने का, समझने का, समझ में आया कि नहीं? और फिर जो पढ़ा सुना देखा कि भगवान जी देखो अंतर्मुख रहते, मुनिराज भी अंतर्मुख रहते, ध्यान अवस्था में रहते, तो मैं भी ध्यान में रहूँगा। समझ में? इस टाइप का कुछ मैंने तो छोटा सा बताया। उत्पाद वे द्रव्य बोला है उन्होंने, दुर्गुण पर्यायत्म बोला है, 6 सामान्य गुण बोले गए, अनंत गुण बोले गए, विशेष गुण बोले गए, समझ रहे कि नहीं? और बोलो मैं प्रमत्त भी नहीं हूँ, मैं त्रैकालिक ज्ञायक हूँ। जो जो आपने सुना है किसके बारे में? अपने बारे में और उसमें परिणामों को लगाओ। मतलब मन को अब वो जो आपने सुना था उसमें लगाओ। समझ में आया कि नहीं? अब दिक्कत क्या है? हमने हमेशा अपनी चर्चा सुनी ही नहीं, हमने आत्मा की चर्चा सुनी। इसलिए जब बोल रहे जाओ अपना चिंतन करो तो कुछ नहीं। अगर हम बोलेंगे आत्मा पे निबंध लिखो तो बहुत लिख सकता है, आत्मा का चिंतन में कम और आत्मा के निबंध में ज़्यादा। इसका अर्थ क्या? हमने आत्मा को थर्ड पार्टी समझा है। कल दृष्टांत याद है ना कि टेल में अबाउट योर सेल्फ, समझ में कि नहीं?
तो उसको याद ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, क्योंकि उसको रटे वाला आंसर है, माँ ने लिख कर दिया वाला, वो बोलते नहीं आ रहा है। अरे हम तेरे बारे में पूछ रहे, तू बोलना तेरे बारे में, नहीं वो याद ही नहीं आ रहा मुझे। तेरे बारे में बोलने के लिए क्या याद करने का है? वही तो दिक्कत है हमारे केस में, वही हो गया। बताओ अपने बारे में क्या बोल रहे हैं हम? ज्ञान दर्शन, बस इतना अच्छा, थोड़ा सा हाँ हाँ ऐसा है वैसा है, बस इतना अच्छा। तेरे बारे में पूछ रहे, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि हमने हमने बारे में कभी सुना ही नहीं। हम बताओ, मैं बताऊँ, मैं अपने लिए आया हूँ, विशाल के लिए आया हूँ यहाँ पर। आप आपका नाम लगा लेना, मैं तो विशाल के लिए आया हूँ, ऐसा हो गया भाई, मैं अपने लिए आया ही नहीं यहाँ पर। मैं इससे पर्याय के ही हित के लिए, मतलब कोई और वो स्वाध्याय करते, कोई विशाल स्वाध्याय करता, ऐसा हो गया हमारा। कुछ मानते ही नहीं कि मैं जीव हूँ, मैं खुद को जानने के लिए आया, समझे कि नहीं? दिक्कतें वही है, पढ़ते हैं अपन, देखो। उनमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। देखो क्या लिखा, आगम परोक्ष प्रमाण, जो आत्मानुभव होता है हमारे जैसे जीवों को, वह आगम परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। समझ में आया? क्योंकि आगम में जो पढ़ा सुना था उसी में परिणाम लगाया और उससे आत्मा समझ में आई। समझ में आ रहा है? तो आत्मा समझ में आई मतलब जानने में आया, अनुभव हुआ आत्मा का। तो कैसे हुआ? परोक्ष रूप से हुआ, प्रत्यक्ष नहीं होगा। समझ में आएगा नहीं? तो स्वानुभव प्रत्यक्ष स्वानुभव कितने बार सुना हमने, वो नीचे उत्तर उसका, ठीक है। अथवा मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है। अब देखो ये क्या हो गया, क्योंकि जो वर्ड आया है, क्योंकि वर्ड होता है कारण का। क्यों हम पूछते हैं ना, पता क्यों, तो जो आप उत्तर देते हो तो आप कारण बताते हो। समझ में आएगा नहीं? कि भैया वहाँ पर जाएंगे तो वो मिलेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो मिलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल कि मैं आत्मा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझ में ज्ञान है। तो ये क्या करा गया, तर्क लगाया जाएगा। समझ में आएगा नहीं? या फिर अनुमान लगाया जाएगा, वो एक ही सही है। क्या किया, कारण को बताया जा रहा है। मैं आत्मा क्यों हूँ? क्योंकि मुझ में ज्ञान है। अब ये तो टेबल ये आत्मा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं। समझ में आएगा? तो ऐसा लगाना, कहाँ लगाने का, या अंदर लगाने का। ये काम में बैठे तो होता ही है, याद रखना। मैं आपको तो जो बिजी शेड्यूल वाले उनसे कुछ नहीं होने का, ये जो एकांत में बैठते हैं अपने लिए, उनसे होगा ये काम, ठीक है। जिसको अपने को जानने की जिज्ञासा हो, तो मैं कहने, जिसको भ्रम बुरा लगता हो, जिसको अज्ञान बुरा लगता हो, जिसको सत्य की ओर हो, सत्य को जानने की जिज्ञासा हो, ऐसे जीव कर पाएंगे ये काम, है ना। बाकी जो ब्रह्म में जिसको आनंद आ रहा है, वो कोई कल्याण कर ही नहीं सकता। समझ में आएगा? वो ब्रह्म में कुछ प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे, मानेगा ऐसा सुखी हो गया, और उसके साथ तो क्या क्या होने का वो तो भगवान ही जानता है बस, ठीक है। देखो, मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है। बताओ ये बात किसको समझ में आई हमारे में से? अच्छा, किसने किया है ये प्रयोग, ये बताओ। दिक्कत है हमारे से, इतना भी करने का टाइम नहीं हमारे पास कि मैं तो आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान। बताओ इतना शब्द भी ले लोगे ना तुम विचार करने को, तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। कि ज्ञान निकल रहा कहाँ से, बताओ। नहीं मुझे कुछ भी जानने में नहीं आ रहा, ये भी तो जानने में आ रहा है ना, कि कुछ भी जानने में नहीं आ रहा, तो जानना तो निरंतर है। समझ में आया कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, कौन से मोमेंट पे जानने में नहीं आता? तो जानने में निरंतर है, तो वो किरण मिल गई ना। अब किरण मिल गई तो सूरज खोजो, समझे कि नहीं? ज्ञान की किरण निकल रही कि नहीं, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, और क्या उसमें झांकता उसमें आत्म राम, ये लाइन लिखी है ना। तो ज्ञान की प्रतिपल उठती हुई तरंग दिखेगी कि नहीं? अंदर दिखेगी, है कि नहीं तरंग? मैं आपको बोल रहा हूँ तरंगे निकालना बंद करो, ज्ञान की बंद करो, कोई जानेगा नहीं 2 मिनट के लिए। मेरी स्मृति में 2 मिनट के लिए आप ज्ञान से मौन हो जाओ। बता, मौन कर सकते हो, ज्ञान को म्यूट कर सकते हो। तो ज्ञान की धारा जब बह रही है, मुझे बताओ, ज्ञान की धारा स्पष्ट सामने है और आत्मा बिल्कुल समझ नहीं रहा हमारे को। क्या बोले आप हम इस ज्ञान को? ज्ञान रुकने को तैयार नहीं और आत्मा समझने को तैयार नहीं। हम सोचो, मतलब नींबू का टेस्ट है, नींबू डाउटफुल है हमको, है कि नहीं? नींबू की टेस्ट बता रही ना, नींबू का प्रेजेंस। आत्मा ज्ञान की परे दिखा नहीं रही आत्मा का प्रेजेंस। सोचो पे डेड बॉडी होती तो सुनती क्या ये सब? तो यहाँ पर कौन सी बॉडी सुन रही है? आपकी बॉडी जो दिख रही है सुन रही कि नहीं? प्रीतम भाई की बॉडी सुन रही कि नहीं? नहीं समझ रही कुछ भी? प्रीतम भाई की बॉडी समझ रही नहीं, कुछ समझ में आएगा? किसकी बॉडी समझ रही? ये सब कौन समझ रहा है जो हम समझा रहे हैं? आप समझ रहे क्या? मैं आत्मा ही हूँ
क्योंकि मुझ में ज्ञान है। बड़ा कठिन है ना आत्मा समझना, बताओ कितना टफ चैप्टर है आत्मा समझना। इस बताओ कौन बोल रहा है ये, बोल कौन रहा है, और क्या समझना कठिन बोल रहा है वो, स्वयं को समझना कितना कठिन है। ऐसा एक मिथ्या तो कितना बांधा है अंदर, कितनी विराधना करी है स्वयं की, इतना सरल सामने स्पष्ट होने पर भी समझ न रहा कि मैं कौन हूँ, क्या क्या करके आए हम पागलपन पहले, और अभी वही रिपीटेशन है, वही पागलपन। सामने जो मैं आपको बताऊँ, जिनेंद्र भगवान के शासन में आकर, जिनवानी के सामने बैठकर, समझाने वाले सामने होने पर अगर हमारे को आत्मा नहीं समझा, तो मुझे बताओ दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको आत्मा समझाएगी, और कौन सा स्थान मिलेगा आपको जहाँ पे आप आत्मा समझ सकते हो। सिर्फ बता देना हमारे को, मैं कौन हूँ, कहाँ, और कौन सा ऑप्शन बचेगा आपके पास, कौन सा। मतलब ये समोशरण जैसे ही तो चल रहा है, जिनवानी मतलब समोशरण रूपी छे नहीं हमारे सामने। मतलब जो जिन शासन में जिसमें सिर्फ आत्मा की चर्चा चलती है, उस शासन में आने का, जिनवानी पढ़ने की, और वो भी कौन सी जिनवानी भी कौन सी वाली पढ़ रहे हैं अपन, अध्यात्म वाली। ऐसे नहीं कि जो चार पे कथा कथा ही चलती हो, या फिर भक्तामर के ही पाठ चलते हो, एक एक गाथा से हीलिंग करी जाती हो, वो वाला तो पढ़ ही नहीं रहे हम। जिनवानी भी कौन सी हमारे पास, अध्यात्म वाली। समझ में है कि नहीं। अब वो हम परंपरा में भी कौन से, जहाँ पे सिर्फ आत्मा की चर्चा होती है, और उस शासन में आकर वो जिनवानी सामने होकर अध्यात्म की चर्चा सुनने पर, अध्यात्म को बोलने वाले लोग उस शासन में उस जगह पर रहकर अगर हम अपने आप को नहीं समझे, तो मुझे तो कौन सी जगह है और जहाँ पे आप चाहते हो कि आपको समझ में आएगा मैं कौन। और फिर यहाँ पर नहीं समझना है तो कहाँ समझ, करना क्या है, हम आए थोड़ी यहाँ पे समझने को, दिक्कत ही हो है हमारे, किसको समझना है, खुद को। धन आना चाहिए, छम 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 लक्ष्मी, है कि नहीं। मस्त धन आए, सहूलियत कन्वीनियंस चलती रहे, अनुकूलता चलती रहे, काय को चाहिए मैं, काय को दिमाग अच्छी करने की, ऐसे दिक्कत है हमारी। तो जो अनुकूलता के लिए कितना समय का समर्पण है, और आत्मा के लिए कितना समय समर्पण है, बताओ। ये सिद्ध करता है, बताओ। मुमुक्षु शब्द शोभा नहीं देता हमारे को, समझ में है कि नहीं। तो बहुत कम होते मुमुक्षु मुनिराज होते, कुछ है समझ लीजिए। ये तो सब नाम के है, नामधारी मोक्ष सभी के सभी, जैसे आत्मा ही और मोक्ष ही चाहिए रहता है, वो जीव की बात है ये। हम दिन भर में समय समर्पण कितना है अपने आत्मा के लिए, बता, है ही नहीं कुछ। ये अनुकूलता इसके लिए मिली थी कि तुझे अपने आत्मा को जानने में कोई बाधा ना हो। अरे आप जब हम सब, वो अनुकूलता मिली हुई काहे में जा रही है, बताओ सिर्फ। इधर जिनवानी के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ, समझ में है कि नहीं, क्या कि जो अनुकूलता मिली थी वो इसके लिए थी कि हम जो समय मिलेगा आपको उसमें अपने आप को जान लो। आज हम उस अनुकूलता का प्रयोग क्या कर रहे हैं ये बताओ। एक शरीर को एक दिन निरोगी रखने के लिए कितना पुण्य का स्टॉक खर्च होता है आपको पता नहीं होगा। ये एक समय को इतना लगता है, मैं आपको क्या बताऊँ, एक दिन भर निरोगी रखना है उस शरीर को, कोई बाधा नहीं आने देने की है, कोई प्रॉब्लम्स कोई टेंशन्स नहीं आने देने की है। कितना पुण्य का स्टॉक खर्च होता होगा इसमें, मैं क्या बताऊँ आपको। ये तो कर्म सीखोगे तब आपको पता चलेगा। और वो पूरा पुण्य का स्टॉक जो आज दिन भर के लिए लगा है अनुकूल रखने के लिए, धर्म अनुकूल रखने के लिए, वो कहाँ खर्च हुआ मेरा। इसलिए जब भी कभी समय बर्बाद होता है ना, इतना लगता है कि यार वो जो मिली हुई अनुकूलता है, जो स्वयं के कल्याण के लिए मिली है, वो कहाँ खर्च हो रही है हमारी। ये विचार करना, मैं बोल रहा हूँ इतनी महंगी चीज़ जो इतने स्पीड से पुण्य का स्टॉक खत्म करोगे, क्या होगा आगे चल के हमारा। कि पुण्य का स्टॉक की सार्थकता ये थी कि हर एक क्षण मेरे को स्वयं को जानने में मैं लगाऊँ, समझे कि नहीं। हर एक क्षण मैं प्रयत्न निरंतर अखंड बनाए रखूँगा स्वयं को जानने का। एक बार स्वयं को जान लिया, आपको कुछ जानना नहीं दुनिया में, आपको मतलब कुछ करना भी नहीं है। और एक ही तो काम करने के लिए आए हैं हम यहाँ पर। मैं सच एकदम पक्की बात बोल रहा हूँ। मनुष्य का नाम मनुष्य क्यों है, मन के लिए। क्योंकि मन का सही प्रयोग, अच्छा प्रयोग मनुष्य ही कर पाता है। उस मन का प्रयोग कैसे करना है, ये क्या, मैं आत्मा हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है समझ में, ये है मन का प्रयोग। मैं विशाल हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए, ये मन का प्रयोग नहीं, दुरुपयोग है ये, समझ रहे कि नहीं। ये सब दुरुपयोग है। मेरी पत्नी बच्चों का उनका कौन ध्यान रखेगा, ये दुरुपयोग है तेरे मन का, समझ में आएगा नहीं। मन इसके लिए है हमारा, मैं आत्मा हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है। देखो आगे लिखा है, जहाँ जहाँ ज्ञान है
वहाँ वहाँ आत्मा है। मतलब जो जो जान रहा है मतलब वहाँ पर आत्मा है। और जो हम सिखा रहे हैं तो जो कौन कौन सीख रहा है, तो टेबल भी यहाँ पे, दीवारें है, फैन है, तो ये सब आत्मा है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुछ भी समझ नहीं रहे। कितना जब सिखाया कुछ भी समझा नहीं, और जिन्हें जिन्हें समझा वो आत्मा ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा सीधी बात है। देखो जैसे सिद्धाधिक सिद्ध भगवान जान रहे, पूरा विश्व जान रहे हैं, और जहाँ जहाँ आत्मा नहीं वहाँ ज्ञान भी नहीं। जैसे मृतक कलेवर आदि, समझे कि नहीं? अब समझ लो कोई डेड हो गया तो उसको किसके ऊपर पैर पड़ गया, उसका कट गया उसका हाथ, डिसेक्शन करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम। और क्या क्या फाड़ते हैं, मतलब पूरे पार्ट सब निकाल लेते हैं उसमें से, क्या क्या करते मुझे नहीं पता, या फिर पूरा चेक करते हैं। तो मुझे बताओ कितना दुखता होगा ना उसको। कुछ कुछ तो अपने परिवार वालों को ही दे देते कि जाओ चेक करो इनका कैसे हुआ, तो वो इतने फाड़ेंगे, अच्छा लगेंगे तुम्हारा। मुझे तो क्यों तकलीफ नहीं होती? अब देखो जिसको तुम ऐसे चिमटी लगने दे रहे नहीं थी, चिमटी भी नहीं होनी, वो उसको जला दे रहे थे, ऐसा क्यों? फिर जो था लोगों को समोश मतलब स्मशान में जाके भी रियलिटी क्यों नहीं समझ में आती कि ये यही बॉडी के साथ अपन रह रहे थे, और ये बॉडी को अपन अब वो लकड़ी पर बिछा कर जला दे रहे थे। तो वो देखने पर, वो सीन देखने पर भी जागृति क्यों नहीं आती? मुझे तो ये समझता। नींद भी कौन से लेवल की लाई हुई हमने, समझ में आएगी नहीं कि हमारे को वहाँ पर भी जाओ कि ये बॉडी थी, ये अभी जल गई, समझ में आएगा? इसको कुछ समझा नहीं, इतनी जल गई तो समझ गया। एक चटका का एक समझ गर्म चम्मच लग गया तो परेशान हो जा रहे, समझ में आएगा नहीं? वहाँ पर तो पूरा जला डाल रहे इस बॉडी को, तो कुछ समझ नहीं रहा। तो क्लियर कट है ना कि यहाँ पे समझने वाली चीज़ मिसिंग है, और वो समझने वाली चीज़ मैं हूँ। कठिन पड़ता है ये आत्मा समझना। मैं तो बोलता हूँ कहाँ नहीं, हर एक क्षण। मुझे वही दिक्कतें है कि जिसने एक बार वो फोटो में से भगवान महावीर देख लिया, उसको हर क्षण भगवान महावीर दिखते, एक सेकंड में दिख जाते हैं। और जिसको नहीं दिखा वो 2-15 मिनट लग जाते उसको देखने में। तो जिसने एक बार ये रियलिटी दिख ली मैं आत्मा, उसको हर जगह आत्मा ही दिखती है, और कुछ दिखता ही नहीं है। और जिसको नहीं दिखी उसको कभी दिखती नहीं। ऐसी दिक्कतें है। वो कहाँ बताओ भाई, कहाँ? मुझे ये क्या आत्मा ही तो है, और क्या है? क्या दिख रहा है तुझे? बाहर देख, कहाँ आत्मा, कहाँ आत्मा वित्त दृष्टि को दिखने को तैयार नहीं है। सम्यक दृष्टि को आत्मा दिखती, सब तड़पती हुई बेचारी, मुंह से तड़पती हुई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो स्मशान में दिख रहा है कि एक डेढ़ कितने रोज के उठावने चलावे चल रहे हैं। अब चलावे में खाने का है, फिर उठावने में खाने का, फिर थीम भी चाहिए हमारे को। अब कौन समझेगा मृतक कलेवर में आत्मा नहीं है अब तुम याद रखना, तुम्हारे को रोने भी ओरिजिनल नहीं आ रहे, रोने वाले बाहर से बुलाने पड़ रहे, उसका भी फिक्स टाइमिंग कर दिया तुमने। अब कैसे समझ में आने वाला कि यार मृत शरीर में आत्मा नहीं होती? क्योंकि हम रोबोट हो गए ना, हम इवेंट हो गया, उसको भी हमने एकदम इवेंट है कि नहीं? थीम की साड़े चाहिए उस टाइम पे आपको। अब बताओ, मैं आपको जैसे मम्मा को मानूँ? कौन समझेगा? मैं स्मशान वैराग्य वाला भी कंसेप्ट गायब हो गया अभी। पहले स्मशान में होता था, सच में देखते थे, ये रियलिटी है। समझे कि नहीं? कि अरे ये जब रियलिटी है, और बोला भी क्या जाता है, राम नाम सत्य, अरहंत नाम सत्य, सिद्ध नाम, बोलते हुए भी जा रहे हैं हम, समझे कि नहीं? और कुछ नहीं समझने का हमारे को क्योंकि मृतक कलेवर में जानना नहीं है, समझ में आ रहा है? और मुझे में जानना है, इसका मतलब मैं आत्मा हूँ। गया कठिन है ये चैप्टर, कठिन चैप्टर है। सिर्फ इतना बोलना है, डेड बॉडी पर ये शरीर रहेगा। आपका शरीर आप इमेजिन करो, मेरा शरीर मैं इमेजिन कर रहा हूँ। ये एक दिन लकड़ी ऊपर रहेगा, और जिसको आपने बहुत प्रेम किया है, जिसके लिए आपने प्रॉपर्टी छोड़ी है, वो वहाँ पर आग लगाएगा, समझ में कि नहीं? और वो पूरा जल जल के से राख क्योंकि टूटे, खट्टा हड्डी टूटी है ना, और सब जन चले। कोई तो अब टूटने का भी कोई टेंशन नहीं, अब तो वो भी वेटिंग टाइम नहीं है। उसके पहले बुर, और उसके पहले भी हाँ प्रोग्राम होगा, फिर देखो ये होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अच्छा इतना दान दिया इन्होंने, इतना किसको कुछ, और फिर उसमें भी चश्मे पहन के, ब्लैक चश्मे पहन के, वाइट कपड़े पहन। अब वो पेज 3 मूवी आई थी, हमने देखा था, ब्लैक चश्मे पहन के, वाइट कुर्ता, बहुत अलग चार्ज, बहुत डेंजर है ये सब। मोह की महिमा देखो तो परेशान हो जाओ सच में, कि लोग कितने अज्ञान है और कितने मोह में डूबे हुए बेचारे। तो कहना ये मृतक कलेवर देखकर, जब मृतक कलेवर देखा तभी स्मशान, अब तो भी वैराग्य आ जाना चाहिए। देखो ये रियलिटी। अब देखो उसको क्या बोल रहे हैं, मिट्टी बोल रहे हैं, मतलब एमपी में सब मिट्टी बोलते हैं डेड बॉडी को। ये इसको मिट्टी बोल रहे हैं, इसको बॉडी बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि बॉडी को नीचे लो। अरे दादाजी थे ना, मेरे दादी थी ना, मेरी माँ थी ना, ये इसको कैसे बॉडी बोल रहे हैं आप? तो बेटा पता नहीं है,
कोई छोटा बच्चा, अरे दादाजी ना मेरे क्यों जानते रहे, कोई आग लगा रहे, छोटा बच्चा जिद पे आ जाए मेरे दादाजी कोई आग नहीं लगाएगा, क्या बताओगे इसको, क्या बताओगे? नहीं बेटा दादाजी चले गए। अरे ये तो है, ये तो है, ये तो दादाजी ना हमारे, नहीं चले गए बेटा, तो चला कौन गया, दादाजी गए कि नहीं? बताओ दादाजी इधर है, समझ में है कि नहीं? हम वो समझ ही नहीं, मतलब डेड बॉडी देखकर भी आत्मा नहीं समझ में आती हमारे, हम कितने मतलब कितने दूर चले गए, ये तो प्रश्न है हमारा। एक दो थोड़ी देखे हमने, जीवन भर कितने देख लिए। मुनिराज ध्यान में जाते थे, इधर ही बैठते ना, पता है आपको, मशान में भी बैठते हैं। जलती हुई अग्नि रोज रियलिटी बताएगी हमारे को। आपने सुना होगा, कभी सुने कि वो जो गाड़ी जाती है या अर्थी जाती है, समझे, आजकल तो गाड़ी हो गई वो भी है ना, सभी उल्टा है, तब बाइक पे चलने का भूर भूर गाड़ी चले 2 मिनट में जिधर जिधर है कि नहीं, कहीं भी तो पहले ठीक है, अर्थी जाते जाते फिर बोलते थे अनंतनाम सत्य है, वो सब बोलते हैं, अब गाने भी लग जाते अब तो, है ना। तो बोलना ये है कि लोग बोलते थे अच्छा है ये अर्थी देखना, अच्छा होता है, सुना आपने ये, सुना है कि नहीं, कि सुना आपने, अच्छा रहता है। तो क्यों अच्छा रहता है, उसका लॉजिक यही था जो हम बता रहे हैं, वो कि तुझे रोज रियलिटी फेसिंग होगी कि मुझे तो इतना कमाना, बेटा राख देख ले जरा अच्छे से, क्या होता है इस सब का। वो जो बहुत नाम कमाया था, बहुत प्रॉपर्टी कमाई थी, मुझे कुछ राख दिख रही क्या, वो अंबानी की भी, धीरू भाई अंबानी की भी वैसी राख थी, समझ में कि नहीं, और मुकेश अंबानी की भी वैसी राख रहेगी, याद रखना, और वो अनंत अंबानी की भी राख में कोई अंतर नहीं होने का है, समझ में आएगा नहीं, नहीं उनकी अलग स्पेशल राख होती होंगी। कैसे समझाए तुझे बेटा, हम क्यों नहीं, हम रियलिटी में क्यों नहीं आ रहे, क्यों देख के अंतरा देख के या फिर वो एंटीला देख के हम क्यों ऐसा होता फैसिनेशन, क्यों हम रियलिटी में नहीं आ रहे, मुझे ये पूछना है। ये सब हमारे को शुद्ध ज्ञान मिलेगा, ये डेड बॉडी देखकर शुद्ध ज्ञान यूज नहीं करना चाहिए था हमने, रोज अर्थी जाते हुए देखते हुए शुद्ध ज्ञान नहीं होना चाहिए। अब विलास देशमुख की कहानी देखा, क्या हुआ था पता है ना, कैसा था, कितनी प्रॉपर्टी, क्या हुआ, हमने कितने केसेस देख लिए, आप हजारों केसेस है, और इससे भी हमारी आंखें नहीं खुलती तो कौन खोलेगा। सोचो जिसको आगे खोलने की नहीं है, जब बच्चा है उसको स्कूल नहीं जाने की है और वो सोने का नाटक करता है, वो पता है ना, फिर जैसे ऑटो गई यानी बस गई कि उठ जाता है। अब जिसको जागना नहीं है उसको कौन जगाए, बताओ, जो सोने का ही नाटक करे तो वो कौन जगाए। ऐसे ही होगा, हमारे मुँह से जागना नहीं, हमारा कोई जगने को तैयार नहीं, हम कितने जगाए बताओ, कितने दृष्टांत दे देकर, कितने सालों से सिखा कर, किसी को जागना नहीं, जागो मत, क्या करें। तो तुमने बताया मृतक कलेवर देखकर क्यों नहीं होता हमारे को, देखो कि जैसे मृतक कलेवर अधिक, इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके, तो अनुमान कैसे लगाए कि मृतक कलेवर में जब कुछ नहीं है और यहाँ पर है, वहाँ पर 0 फीलिंग है, यहाँ पर 100 फीलिंग है, तो इसका अर्थ तो फीलिंग वाला पार्ट है, तुम अनुमान लगाए जा रहा है ना। अब आत्मा प्रत्यक्ष दिखी क्या नहीं दिखी, डेड बॉडी दिखी और आत्मा दिख गई, तो क्या गया कि उस वहाँ पर जो चीज़ मिसिंग है वो चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, समझेगा नहीं, वो चीज़ मैं हूँ, वो आत्मा है, तो कैसे देखा, अनुमान से देखा, हाँ या नहीं, तो ये अनुमान अधिक होते हैं। तो ये मतलब बता, डेड बॉडी देखने पर अनुमान ज्ञान यूज करके आपने समझ जाना चाहिए था कि अपन नहीं, वो सिर्फ डेड बॉडी दिख रही वो नहीं, यहाँ पर भी एक डेड बॉडी है या नहीं, बॉडी डेड ही होती है, बॉडी कभी लिविंग होती नहीं है, लिविंग चीज़ तो मैं हूँ, जो जिए उसी का नाम तो जी होता है, जो जीने वाला हट गया तो उसको मृत बोलते हैं, तो वो मृत कौन था, तो शरीर कभी जिया ही नहीं, इसलिए शरीर हमेशा मृत है, और जीने वाला मैं हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं जी हूँ, समझे क्या नहीं। तो मृत शरीर है और मृत शरीर की सेल्फियाँ निकाली जा रही, समझ में, फोटो निकाले जा रहे, उसको मैं माना जा रहा है, उसके लिए पूरा जीवन न्यौछावर किया जा रहा है, मिट्टी के लिए, मृत शरीर के लिए, मलमूत्र वाले शरीर के लिए, जड़ शरीर के लिए विचार करो, और चेतना तो बिल्कुल नहीं दिखनी हमारे को, ठीक है। देखो इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, तो देखो ये जितने फीलिंग आ रही है, राग द्वेष वाली हो चाहे ज्ञान दर्शन वाली हो, ये सिर्फ मेरे में हो, तो ऐसे में परिणाम मग्न करता है, ठीक है। देखो इसीलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है, समझ में, एक डेड बॉडी देखकर भी आप अपने आत्मा को समझ सकते हो अनुमान ज्ञान द्वारा। वो जिनमानी बड़ी हो और फिर वहाँ पे डेड बॉडी देखी, जिनमानी डेड बॉडी पर लगाई लॉजिक, और इधर देखा आत्मा दिखी, तो क्या हो गया, अनुमान ज्ञान द्वारा भी आपने
आगम अनुमान द्वारा भी अपने अपने आप का अनुभव करें। ठीक है, देखो, अथवा आगम अनुमान अधिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती थी। जो आगम और अनुमान से देखा था आपने, देखो आगम से पढ़ा था कि आत्मा ऐसी होती है, प्रत्येक कलेवर जाकर के अनुमान ज्ञान लगाया, तो आगम और अनुमान से दोनों से हमने आत्मा देख ली है। अब क्या कर रहा है, देखो देखो, ये तो मैं आत्मा जो शरीर में नहीं होती है, जो शरीर चले जाने पर चली जाती है, यही मैं आत्मा हूँ। अब ये आगम द्वारा आत्मा के बारे में तो कहा कि वो चैतन्य है, वो अमूर्ति है, अनादि अनंत है, तो इसमें जो आगम से सुना था उसमें और अनुमान से लगाया था उसमें, दोनों में परिणाम मग्न करता है। ठीक है ना, देखो जो जानने में आई थी उसी को याद रखकर मतलब रिमेंबर, मेमोरी, उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए उसको स्मृति कही जाती है। याद रखा उसने कि जब मैंने अनुमान लगाया था तो मुझे दिखा था, जब मैंने आगम पढ़ा था जिसके बारे में सुना था वो है ये, तो उसको याद करके उस स्मृति को, मैंने क्या बताया था, स्मृति कैसी रहती है, याद रखना, सिचुएशन नहीं होने पर भी जो लाइव दिखती है उसको स्मृति कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? बेटी का विदाई का स्मृति रख लेते हम अपने अंदर, है ना, अपनी विवाह की स्मृति रख लेते आदि आदि, तो वो लाइव दिखती है हमारे को, हमारे मेमोरी में। तो वैसे ही होता है, आत्मानुभव की चर्चा जो पढ़ी सुनी थी, जो अनुमान लगाए थे, वो लाइव कर देते हैं हम हमारे स्मृति में, फ्लैशबैक बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो वो स्मृति होती है जब हम वो पुराना यूज़ करते हैं। ठीक है, इस इत्यादि प्रकार से स्वानुभव परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। क्लियर है? स्वानुभव कैसे होगा? परोक्ष प्रमाण। तो इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ पे आत्मा है ऐसा डाउट रह जाए, बिल्कुल नहीं। प्रमाण के भेद है ये, प्रमाण का अर्थ जानना, ये याद रखना, ये कल्पना नहीं है, प्रमाण है। जैसे आग का ज्ञान हुआ हमारे को, कल्पना नहीं हुई है ना, दृष्टांत याद रखो, आग की कल्पना नहीं हुई, आग का ज्ञान हुआ हमारे को, अग्नि का ज्ञान हुआ है धुआं देखकर। यहाँ पर अनुमान आदि से और आगम से हमारे को आत्मा का ज्ञान हुआ है, कल्पना नहीं हुई है। समझ में आ रहा है क्या? एकदम स्पष्ट रखो। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहाँ पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते। परिणाम मग्न होने पर कुछ विषय जान बना होता नहीं कि जान लिया मैं आत्मा हूँ, अब आत्मा में रम रहा हूँ, जितना रम पा रहा हूँ, अब एडिशनल कुछ जानने की जरूरत नहीं, अरे वही तो मैं आत्मा हूँ, अब क्या कोई एडिशनल जानना है, ये आत्मा यहाँ पर मैं। फिर मैं तो एडिशनल कुछ जानना नहीं होता, सिर्फ अब जो जाना है उसी में मग्न होते रहता है। ठीक है, चलो। सहजानंदे शुद्ध स्व